जमदाग्निनेनयनं स्वरः परेण देवी समवृत्वा अखंडयत परमात्मनः। कबीरा जब पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आओ अखंड अनादि शाश्वत अखंड कंड करुणा बरुणालय शाश्वत सिंधु मर्यादा के मेरुदंड रघुकुल भूषण चिदानंद चिन्मय निरंतर श्री कौशल्या मैया के नंदन परम अध्यक्ष महोदय, रास के रचैया बंसी के बजैया चीर के चुरैया श्री यशोदानंदन श्री राधा के चंदन परम अध्यक्ष महोदय, और जहां कहीं भी हरि की चर्चा होती है श्रोता के रूप में पधारने वाले अष्ट सिद्धि के दाता, भाग्य के विधाता, पराक्रम के प्रयागराज, धैर्य के हिमालय, गरिमा मंडित महिमा मंडित त्रिनयन एकादशांश श्री अंजनी नंदन वीर बजरंगबली जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और इस श्री रुद्र महायज्ञ के आयोजक एवं संयोजक कार्यकर्ता बंधु सभी अपने अपने पद को प्रतिष्ठित कर रहे सभी कृपा पात्र महानुभाव श्री वैदिक मंडल सहित यज्ञाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और दूर दराज से पधारे हुए सभी संत महानुभाव सभी को दंडवत प्रणाम करते हुए बैठी हुई सभी मात शक्तियां राधा रुक्मिणी उर्मिला के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली पद चिन्हों पर चलने वाली सभी माताएं बहनें, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले सभी दादा भ्राता लोग और इस यज्ञ अष्टक को रचाने वाले श्री त्रिपुंड नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में सत नमन। व्यासपीठ पर आसीन श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए इस व्यास मंच की मर्यादा को रखते हुए जैसे व्यास मंच के नियम हैं, नियम का पालन करते हुए नियम का अनुसरण करते हुए ऐसी कामना रखते हुए सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और समस्त भक्त वृंद अपने मन और वाणी को पावन करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। देखिए संकीर्तन बोलने से हमको बहुत बड़ा लाभ मिलता। देखिए जो हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं ना, उनका ये जो वायु स्तरण है, श्री राधे, खून सर्कुलेशन भी अच्छा चलता रहता है ना, जब ताली बजाते हैं। इसीलिए भाव के साथ में ताली बजा करके संकीर्तन करिएगा सभी लोग। संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। सभी भक्तवृंद भाव के साथ में, क्योंकि
ये जो रुद्र महायज्ञ चल रही है आपके सानिध्य में, आपके ग्राम में, इससे लाभ सिर्फ एक का नहीं है, पूरे क्षेत्र का लाभ होगा। और सभी से मेरा नम्र निवेदन है, जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वो शीघ्र ही आने का प्रयास करें। और अभी बहन जी बहुत अच्छा दृष्टांत, बड़ी अच्छी कथा सुना रही थी आप सभी को, बड़ा ही आनंद आ रहा था। अब आओ पहले भगवत नाम संकीर्तन करें, देखिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। संकीर्तन यही टिकट हो जाएगा तो यात्रा हो जाएगी, टीटी बीच में नहीं पकड़ेगी। और जब तक टिकट होगा नहीं, बिना टिकट के बैठ लेंगे गाड़ी में, तब तो दिक्कत हो सकती है ना। तो सर्वप्रथम टिकट लीजिए। टिकट क्या है? भगवान का नाम। सभी लोग टिकट लेंगे भाव के साथ में। कैसे कि हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाते जीवन बना ले पगला। श्री राधे समस्त भक्त जितने बैठे हैं ताली बजा करके बोले, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। जय हो। क्या बात। सभी लोग भाव के साथ बोलिए। देखिए ऐसे भजन करने में आनंद नहीं, जब आप लोग ताली बजाओगे भाव साथ में, प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, तभी। क्योंकि बताया था राम कथा सुंदर करतारी, है ना। राम की कथा में ताली बजाने से बहुत महत्व होता है, इसीलिए सभी लोग भाव के साथ में। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण जीवन बना ले पगला, हरि गुण गाते जीवन बना ले पगला। और जो भगवान का भजन नहीं करते उनके लिए स्थान जानते कौन है? ना यहाँ का और ना वहाँ का। प्रभु का भजन ना कैला, प्रभु का भजन ना कैला, प्रभु का भजन ना करना, प्रभु का भजन ना करना, प्रभु का भजन ना कैला, प्रभु का। तो
घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला। मानो तन के पाके जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बिता ले पगला। श्री राधे। और ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के भक्ति में ही संवार दिया। उन भक्तों का नाम भी आया है। गड़ी का अजामिल गीध, गड़ी का अजामिल गीध, गड़ी का गड़ी का अजामिल गीध, गड़ी का अजामिल गीध, गड़ी का अजामिल गीत, गड़ी का अजामिल गीत। शिवरी हो गई निषिध, सबरी हो गई निषिद्ध, सबरी हो गई निषिद्ध। ऐसे नहीं कहते बिरी आखिया के जीवन बना ले पगला, आखिया के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। जय हो। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले पगला, जीवन बना ले। बताइए ताली से लोग। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। प्रिंसिपल के बिहारी लाल के जय हो। तो भगवान का भजन करके और हरि का गुणगान करके सभी का जीवन संभल जाता है। राम रूपी यात्रा में चलने से पूर्व संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि यात्रा कोई भी हो मतलब सबका एक है, नाम अनेक। संकीर्तन का मतलब होता है कि हम भगवान की कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम मन और वाणी को पावन कर लें, अपने आप को एकाग्रचित कर लें। उसके बाद में
भगवान की कथा की तरफ बढ़ें, क्योंकि इस संसार में जितने भी भक्त हुए उन सभी भक्तों ने भगवान का गुणगान करके अपने जीवन को बनाया, संवारा। भक्त ध्रुव, प्रहलाद और जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनके लिए स्थान ना यहाँ है और ना वहाँ है, बीच में रहते हैं। बीच वाले जानते कौन होते? कहते वहां गए थे, हमको लग रहा था भूत है ना। भूत प्रेत की योनि में जाते हैं वो जो भगवान का भजन नहीं करते, और जो भगवान के भजन में साक्षी होते हैं उन्हें सीधे विष्णु धाम प्राप्त होता है। भक्तों, तो भगवान की प्यारी कथा, मधुर कथा, ये ऐसा शुभ पावन पुनीत अवसर जब हमारे आपके एक दो नहीं कोटि जन्मों की पूर्ण इकट्ठा होती है, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है भगवान की कथा सुनने का। भगवान की कथा कोई साधारण नहीं है, सभी को प्राप्त नहीं हो सकती। ये भगवान की ऐसी कथा है, इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग, कथा को सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत सुनने के लिए देवता अपना वेश बदलते थे कि हम भी जाएंगे कथा सुनने के लिए। वेश बदल करके आते थे और बैठ करके कथा सुनते थे। कथा सुनने से, क्योंकि बताया गया है तावद भ्रमन्ति संसारे पितरः पिंड तत्परः। जो हमारे आपके पूर्वज पिंड के लिए इधर उधर भटकते हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त होता, उनके यहाँ कोई भक्त उत्पन्न हो जाता है, भगवान की कथा करा लेता, नहीं करा पाता तो बैठ के सुन लेता, तो उनका मोक्ष हो जाता है भगवान की कथा से। भगवान की कथा हम आप सुन करके धन्य हो जाएंगे, क्योंकि बहुत पापियों को तारायण मिला। उन्हें तारायण कैसे मिला? क्योंकि उनके घर में कोई भक्त उत्पन्न हो गया तो उन पापियों का तारायण हो गया उसी भक्त के सहारे से। आप लोगों ने सुना होगा अजामिल का नाम, अजामिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो कन्नौज नगर में रहता था। थोड़े ही साल्ट में बता देंगे कि कन्नौज नगर में किसी समय पातकी अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। एक बार उसके यहां उस गांव में संत महात्माओं का आगमन हुआ। महात्मा लोग आए और कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ कोई भक्त का दरबार हो, बता दीजिए, रुकेंगे, ठहरेंगे। बता दिया उसी पातकी का घर, पाखंडी का घर बता दिया, अजामिल का। जाओ, कुछ होते हैं, मंदिर इधर है, कोई जा रहा राहगीर, भैया उधर जाना है, तो वो उल्टी रास्ता बता देते हैं, इधर से जाओ, है ना। तुमने बता दिया अजामिल का घर, जाओ यहाँ चले जाओ। बोले अभी देखो बाबा को कैसे भगाएगा वो, अभी वो बैठ के देख रहे हैं। आज संत महात्मा लोग पहुंचे, वो वैश्यागामी था। महात्माओं ने देखा जब वहां का चालो चलन, वहां का स्तरण, तो वहां से चल पड़े। जलपान भी नहीं ग्रहण किया। अजामिल आए, अजामिल को मालूम हुआ कि तुम्हारे घर संत महात्मा आए थे, और बिना अन्न जल के वो चले गए। अजामिल दौड़ता हुआ गया, साधुओं के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु,
आप कैसे मेरे घर तक गए और कुछ जलपान भी नहीं ग्रहण किया, ऐसे ही चले आए? महात्माओं ने बता दिया, अरे जा अजामिल, तू जलपान कराने योग्य नहीं है, तुझे नहीं पता तो कितना अनर्थ कर रहा है। आज अजामिल कहता है, परमात्मा प्रभु जी, कोई ऐसी युक्ति बता दो जिससे मेरा भी तारायण हो जाए। बोले ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े समय में थोड़ी सी बात, एक बात बता रहा हूं, उस बात को आगे चल के कर लेना। साधुओं ने बात बता दी कि तेरी पत्नी है गर्भवती, सुंदर शुभ घड़ी सुहाएगी। बताया, तेरी पत्नी है गर्भवती, सुंदर शुभ घड़ी सुहाएगी, और नारायण नाम उसे रखना, तो मुक्ति तेरी हो जाएगी। महात्माओं ने बता दिया, जाओ तेरी पत्नी गर्भवती है, और जब तेरे पुत्र का जन्म होगा तो उस पुत्र का नाम तो नारायण रख देना, इससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। आहा, वही समय आया, अजामिल के घर में पुत्र का जन्म हुआ, और अजामिल वही सोच विचार करके उस बालक का नाम नारायण रखा। तो कभी पुत्र के नाते से वो नारायण कहता था, ऐसे नहीं, भगवान को नहीं, पुत्र के नाते से कभी कभी नारायण पानी दे दो, नारायण खाना ला दो, इस प्रकार से कभी कभी नारायण शब्द निकल जाता था। और अंत समय, क्योंकि भगवान का भजन तो उसने किया नहीं बिल्कुल भी, अंत समय जब उसका आया तो उसके लिए भगवान के पार्षद नहीं, यम के दूत पहुंचे। आज जैसे इसने देखा यम के दूतों को, इसे भयानकपन लगा, भयानक लगा, ये डरने लगा, रोने लगा, रो रो करके कहता, नारायण मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, खा जाएंगे, नारायण बचा लो। आज देखिए, कहते हैं कि कलयुग में, ये जो कलयुग है, इस कलयुग में एक बार यदि मुख से राम निकल गया तो यम के दूत नहीं, भगवान के पार्षद फौरन पहुंचते हैं, एक बार राम कहने से। और ये नारायण पुत्र को कहता है, लेकिन मुख से तो नारायण निकल रहा है। वो सीधे आवाज बैकुंठनाथ के कानों में जब पहुंची, क्योंकि कह रहा था बार बार, नारायण इन काले काले दूतों को हमसे दूर करो, और मैं अस्तरण लग रहा, मुझे भय लग रहा, डर लग रहा है, मर जाऊंगा। तो उन दूतों को भगाने के लिए भगवान के पार्षद आए। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ इसको लेके आओ। यम के दूतों से बातचीत हुई, पार्षदों ने उन्हें भेज दिया, जाओ तेरा यहां कोई काम नहीं, आज से याद कर लेना,
जो अंत समय भगवान का नाम ले ले उसके पास तुम कभी मत जाना। एक बार राम कहने से, एक बार, लेकिन एक बात है, अंत राम कहिया आवत नाहि। लास्ट समय मुंह से राम बहुत कम निकलता है। लास्ट समय क्या निकलता है, मेरे बड़े बड़े लड़के को बुला दो, बिटिया को बुला दो, और मेरी इच्छा है कि छोटे लड़के की भी शादी नहीं हुई, भगवान बहुरिया आ जाती घर में तो अच्छा था, है ना। लास्ट समय ये बातें याद आती हैं, भगवान का भजन नहीं याद आता। यदि भगवान का भजन, भगवान का नाम याद आ जाए, कह दे एक बार, तो समझ लो तारायण हो जाए, मुख से निकलता नहीं। तो इसीलिए भक्तों, जो भगवान का भक्त है, आज पार्षदों ने उनको भेजा, दूतों ने यम से बताया। यम कहता है क्या ऐसी क्या बात, भगवान से बातचीत हुई, भगवान ने बता दिया आज के बाद जो मेरा नाम ले लेगा मरते समय, लास्ट समय, उसके पास आपके दूत नहीं जाएंगे। यम बात मान गया। तो इसीलिए इस जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। हम आप जितना भी भगवान का नाम, जितना भगवान का भजन कर लें उतना ही कम है, क्योंकि इस संसार में आए हुए व्यक्ति का कोई सहारा नहीं, कौन कब मर जाए। कहा भी गया है कि जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, जगत में, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लोशन, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, जगत में चमेली चाहे साबुन, तेल चमेली चाहे साबुन, चाहे लगा लो श्री राधे। जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। जय हो। क्या बात, ताली बजाए सभी लोग भाव के साथ में, जय हो। और इस संसार में होता क्या है, आवागमन लगे दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट, आवागमन लगे दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, रेस्टोरेंट। और अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंत, जगत में, जगत में कोई न परमानंत, जगत में
और जो ये नियम है किसी एक के लिए नहीं है। राष्ट्रपति हो, जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट प्यारे। हाँ, राष्ट्रपति हो, जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। क्योंकि पता है काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चाहे साबुन, तेल चमेली चाहे साबुन, जय जय या तो लगा लो सेंट जगत में। श्री राधे। परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। इसलिए बताया गया है चाहे जितने तीर्थों में हम आप जाएं, चाहे जहां घूमें, लेकिन इस संसार में हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे। घूमो दिल्ली रंग। हाँ, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट तेरे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। घूमो दिल्ली कैंट। और बात क्या है, मन में नाम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो। हाँ मन में नाम प्रभु का रखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परिमाण हो, जगत में श्री राधे। कोई न परिमाण। नाम प्रभु का मन में रखो, नाम प्रभु का मन में रखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत श्री राधे। कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और ऐसे कुछ महान संत हैं जिनकी संगति करने से हमारा आपका जीवन संभल सकता है। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। हाँ साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे। ये सच्ची गवर्नमेंट। और निवेदन है, भक्त गोपाल कहें इस युग में, भक्त गोपाल कहें इस युग में,
जपते रहो तुम जगत में, कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानंद हाय जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राधे श्री राधे क्या तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो शर्त जगत में, कोई न परमानंद 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 जगत में, कोई न परमानंद। प्रेम से के बिहारी लाल के। देखिए इस संसार में सच्ची गवर्नमेंट यही है, भगवान की भक्ति, साधु संतों की संगति, और बाकी देखिए जाना सभी को है, यहाँ पे रहना किसी को नहीं है। सभी वो राजा रंग फकीर कोई भी हो, सब चले जाएंगे, लेकिन बस बात एक है, पैसा धन यश वैभव ये हमारे साथ में कुछ नहीं जाता है। और हमारे साथ में चलता क्या है, जब हम जाते हैं तो हमारे साथ में क्या जाता है, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। अंत समय में केवल भगवान का भजन जाता है। और अभी आप लोग सुन रहे थे, राम जन्म के हेतु अनेका, भगवान राम के जन्मों के अनेक कारण। सुनिए, ये मार्मिक चरित्र है श्री रामचरितमानस का, जो सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार राजा दशरथ के मन में एक गलानी पैदा हुई। देखिए रामचरितमानस में, और निवेदन करना चाहेंगे थोड़ा भाई शोरगुल, जो व्यवस्थापक संस्थापक हैं थोड़ा विशेष ध्यान देते रहें। हाँ, थोड़ा शोरगुल कम रखिए। और जिस प्रकार से आप भक्तवृंद सभी कथा सुन रहे हैं बड़े भाव के साथ में, ये मार्मिक चरित्र है। रामचरितमानस में केवल एक बार आई है, क्या? एक बार भूपति मन माहे, भय गलान मोरे सुत नाहे। और देखिए कितनी बार राजा दशरथ के मन में गलानी हुई, सुनिएगा। रामचरितमानस में वर्णन है, एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। राजा दशरथ आज अस्तृण चौथापन विचार कर रहे हैं, आज तक मेरे कोई संतान नहीं और मेरा चौथापन आ गया, मेरी कोई संतान नहीं हुई, बड़ा विचार कर रहे हैं। और बचपन जवानी में जब ये युवा थे तब इन्होंने पुत्र का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। जब राजा दशरथ युवा थे तब इन्होंने पुत्र का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, क्या उपाय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
और बचपन में तो केवल पढ़ो लिखो खेलो खाओ और क्या, लेकिन इन्होंने युवा अवस्था में भी ध्यान नहीं दिया। आज राजा दशरथ जब चौथापन आ गया तो विचार करते हैं कि मेरे यहां कोई संतान नहीं, आखिर करना क्या चाहिए। तो राजा दशरथ अपने मन में विचार करते हैं, चलो कुछ नहीं, अस्तित्व के भाव के द्वारा राजा दशरथ जब युवा थे तो क्या करते थे। राजा दशरथ के अथाह बल था, अथाह, जैसे कूप में जल होता है, कुएं में जल होता है, उसी प्रकार से राजा दशरथ के भुजाओं में बल था। चक्रवर्ती राजा दशरथ कहे जाते थे। युवा अवस्था में ध्यान नहीं दिया, आज विचार कर रहे हैं सारे देवता, क्योंकि उसी समय कुछ और भी चल रहा था। उसी समय चल रहा था देवासुर संग्राम, भयवश सारे देवता छोड़ दिए निज धाम। उसी समय देवताओं और दानों का युद्ध भी चल रहा था। आज देवता डर के मारे, इतना राक्षसों से डरते थे, अपना अपना घर अपना अपना स्थान छोड़ के भगे। देवताओं ने विचार किया करना क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई युक्ति नहीं है और ये राक्षस मुझे रहने भी नहीं देंगे। तब देवताओं ने एक अपने मन में विचार किया। तब देवन अश हृदय विचारा, अवधनपति को मन में धारा। अपने मन में राजा दशरथ का आश्वेश किया कि हो सकता है, मुझे विश्वास है राजा दशरथ मेरी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। मेरी रक्षा करने के लिए राजा दशरथ अवश्य आएंगे। देवताओं ने एक पत्र लिखा, सुंदर पत्र लिखा चक्रवर्ती दशरथ के लिए। हे राजन, यदि देवताओं की लाज चाहते हो, रक्षा चाहते हो, तो आप मेरी सहायता करें, वरना इस स्थान पे मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, मुझे इस अरण्य से बचाओ। आज राजा दशरथ के पास जब पत्र पहुंचा, राजा दशरथ ने उस पत्र को पढ़ा। राजा दशरथ ने पत्र को पढ़ करके रख दिया। मन में विचार किए, मंत्री सुमंत्र को आदेश दिया, रे सुमंत्र जाओ मेरा रथ तैयार कर दो, आज मैं देवताओं की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। सुमंत्र ने रथ तैयार किया, रथ तैयार हुआ और इधर राजा दशरथ अपना धनुष बाण उठा लिए, रथ पे सवार हो गए और धीरे मध्यम चाल में रथ जैसे आगे बढ़ा कि लेकर धनु बाण चढ़े रथ पर, धीरे धीरे रथ डोल उठा।
लेकर धनु बाण चढ़े रथ पर, धीरे धीरे रथ डोल उठा। इतने में आज राजा दशरथ रथ पर सवार हो गए। रथ मध्यम चाल में आगे बढ़ा। मध्यम चाल में रथ आगे बढ़ा। राजा दशरथ रथ के ऊपर हैं और पीछे से एक आवाज आई, अरे राजन रथ को रोक दो। राजा दशरथ मन में विचार किए, रे आज तक मेरे सामने कोई योद्धा कोई बलवान नहीं आया, और आज ऐसा कौन वीर हो गया है जो मेरे रथ को रोकेगा। दशरथ को क्रोध आ गया, रे तू कौन है मूर्ख, मेरे सामने आ जा। राजा दशरथ जब पीछे मुड़ करके देखा, रे क्या देखा? देखा नंगी तलवार लिए कैकेयी दौड़ती आती है। पति के रंग रहे रणस्थल में वो छत्राणी कहलाती है। देखते हैं राजा दशरथ की नंगी तलवार लिए कैकेयी दौड़ती चली आ रही है। दशरथ विचार किए, अरे ये रानी रुक गए, रथ को रोक दिया और आगे बढ़े। अरे हाँ, आपको यहाँ कैसे आना हुआ, क्या बात हो गई? कैकेयी कहती हैं, राजन आपको नहीं पता, आप देवताओं की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। देवताओं की रक्षा करोगे और तुम्हें नहीं पता है वहां पे तुम्हारा कोई नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं। तो मेरी इच्छा है मैं भी आपके साथ में युद्ध करने के लिए चलूंगी। कैकेयी कहती हैं। दशरथ विचार किए अपने मन में, कितना बड़ा मैं बलवान, यदि अपने पत्नी को लेकर के युद्ध में जाऊंगा तो वहां के जो राक्षस होंगे वो सब विचार करेंगे कि इतना बड़ा योद्धा हो करके आया है युद्ध करने के लिए पत्नी को लेकर के, हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। दशरथ ने कहा, नहीं रानी तुम्हें नहीं जाना बिल्कुल भी। कैकेयी बार बार कहती हैं, बार बार दशरथ के चरणों में गिर जाती हैं, अरे स्वामी तुम्हें नहीं पता है वहां पे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, और जब मैं आपके साथ में हूं तो तुम्हें कौन मारने वाला। मैं आपके साथ में चलूंगी और युद्ध करूंगी, उन राक्षसों का विनाश करूंगी। आज राजा दशरथ के मन में बड़ा ही दुख आया। हे परमात्मा, नयन नीर भर कह नर ना था, दशरथ नृप अब भयो अनाथा। आज राजा दशरथ के मन में दुख उत्पन्न हुआ। दुख कैसा कि अपने पत्नी को लेकर के मैं युद्ध में जा रहा हूं कि तब नृप सोच किन्ह मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाहीं। सुत नहीं तब न कीन मन माही, भई गलनी मोरे
सुत नाही। तब नृप सोचो कीन मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। आज राजा दशरथ के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वाह परमात्मा, आपकी लीला अपार है। आपने किसी को 1,00,000 पुत्र दिए, किसी को 100 पुत्र दिए, और मेरे यहाँ एक भी संतान नहीं। राजा दशरथ रोने लगे कि आज यदि मेरे भी संतान होती तो मैं अपने पत्नी को लेकर के युद्ध की तैयारी ना करता। राजा दशरथ के मन में ये दूसरी बार गलान पैदा हुई। विचार करिए, दूसरी बार गलान उत्पन्न हुई। तब नृप सोच कीन्ह मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। दूसरी बार ये गलान हुई कि आज मेरे कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण बश पत्नी को ले जाना पड़ रहा है युद्ध में। आज दशरथ और कैकेयी देवताओं की रक्षा करने के लिए, राक्षसों का वध संहार करने के लिए चले जा रहे हैं। और जहां पे देवासुर संग्राम चल रहा था, उस रण क्षेत्र में पहुंच गए। आज देवताओं ने जब देखा राजा दशरथ का रथ आ रहा है, देवता सब चक्रवर्ती राजा दशरथ की जय हो, इस प्रकार से जय घोष करने लगे और उन राक्षसों को ताना देने लगे। राजा दशरथ पहुंच करके जैसे पहुंचे हैं, मन में भगवान का ध्यान किया, सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, और इधर उधर देख करके अस्त्र को प्रणाम करके अपने धनुष बाण को उठा लिया और रथ पे खड़े हो गए। कमानों से अस्त्र बारिश करने लगे, तीरों की बारिश करने लगे। राजा दशरथ राक्षसों को पछाड़ने लगे और इतने में सारे देवता धीरे धीरे पीछे चले जा रहे हैं। कहते हैं मारो। प्रभु दशरथ से कहते हैं इन राक्षसों का वध कर दो, इनका संहार कर दो, और सारे देवता पीछे जा रहे हैं। आज दशरथ ने जब पीछे मुड़ करके देखा कि मेरी सहायता के लिए यहां कोई देवता नहीं बचा, बस केवल आवाज आ रही, मारो मारो। राजा दशरथ विचार करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक विचार आया, यहाँ पे जो राक्षस हैं ये हजारों की संख्या में हैं और मैं अकेला, यदि इनके बीच में फंस जाऊंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा दशरथ रथ से उतर करके नीचे पहुंचे रण क्षेत्र में। वैसे दानवों ने एक घेरा बना करके उनको बीच में ही घेर लिया। राजा दशरथ ने चारों तरफ से वार किया, लेकिन उस घेरे में उनका कोई बस नहीं चला। राजा दशरथ अपने मन में विचार करते हैं, वाह देवताओं ने मुझे बुला भी लिया और डर के भय के चक्कर में छोड़ के मुझे चले भी गए। कोई बात नहीं है, राजा दशरथ अपनी हिम्मत को नहीं हार रहे हैं। लेकिन मन में एक विचार आ गया। दशरथ मन में विचार कौन सा आया
कि दशरथ घिरे समर के बीचा, सोचे मन अब मरे हैं नीचा। मन में विचार ये आया कि ये नीच, ये दुष्ट पाखंडी आज मुझे खत्म कर देंगे, और मुझे ये विश्वास हो रहा हजारों के बीच में मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। आज मेरे प्राण इसी युद्ध में चले जाएंगे, मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। राजा दशरथ विचार करते हैं कि घिर गए नृपति दशरथ रण में, सोचा अब हार दिखाती है। घिर गए दशरथ विश्वत रण में, सोचा अब हार दिखाती है। और यदि मेरे प्राणों पर आई तो गए के हाथ से जाती है। यदि मेरे जय हो। आज राजा दशरथ जब उस युद्ध क्षेत्र में उस घेरे में घिर गए तो मन में विचार आया कि आज मेरे प्राण इसी युद्ध में चले जाएंगे और मेरी प्रिय कैकेयी मेरे हाथों से चली जाएगी। राजा दशरथ रोने लगे, वाह परमात्मा, इतना कठोर आप हैं। मैंने कौन सा अन्याय किया, मैंने ऐसा इस जन्म में कौन सा पाप किया जो अगर इतना दुख मुझे, मेरे कोई संतान नहीं। राजा दशरथ मन में विचार करते हैं कि आज मैं तो इस रण में मारा जाऊंगा और मेरे कैकेयी को घर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। ये राक्षस कैकेयी के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करेंगे। राजा दशरथ अपने मन में यही विचार करते हैं। फिर राजा दशरथ रोने लगे, वाह प्रभु, अब मम प्राण युद्ध मा जाहि, भय गलाने मोरे सुत नाही। तीसरी बार ये राजा दशरथ के मन में गलाने हुई कि मेरे प्राण इसी युद्ध में चले जाएंगे और मेरे कैकेयी को बचाने वाला कोई नहीं है। यदि मेरे एक भी पुत्र होता तो सुरक्षित कैकेयी को पुनः महलों तक ले जाता। दशरथ के मन में ऐसा विचार आया। और इधर यही कथा भगवान भोलेनाथ मैया सती को सुना रहे हैं, जो हम आप लोगों के समक्ष सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। यही कथा भगवान भोलेनाथ मैया सती को सुना रहे हैं और मैया सती के मन में शंका प्रकट हो गई, परमात्मा, अरे प्रभु जी, अब आगे का बताइए, किस प्रकार से दशरथ के प्राण बचे और कैसे वो लौट करके पुनः अयोध्या आए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया सती से, सुनो सती, बताता हूं। जिस समय राजा दशरथ समर के बीच में घिर गए, चारों तरफ देखते हैं कि मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी सहायता देने के लिए कोई यहां पर नहीं है और आज ये मुझे राक्षस मार डालेंगे। उसी समय एक गीध सारा हाल देख रहा था। गीध
वन में रहने वाला पक्षी सारा हाल देख रहा था। और जब राजा दशरथ को समझ गया कि अब ये इनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया सती से, वो गीध प्रचंड रूप धारण करके उन राक्षसों के ऊपर धावा बोल देता है। धायो गीध क्रोध विकराला, दैतन मारे बेदारो खाला। अपनी चोंच से किसी राक्षस की आंख में चोंच मार देता, किसी की त्वचा को नोच करके उड़ जाता। इस प्रकार से राक्षसों का संहार करना उस गीध ने प्रारंभ कर दिया। जब कैकेयी ने ऐसा देखा कि आज मेरे स्वामी रण क्षेत्र में घिर गए हैं और इन्हें पता हो गया कि मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं, और फिर देखा गीध 1 से 2, तो कैकेयी के मन में क्रोध आया, मन में विचार आया कि ये जो गीध आया है मेरी सहायता के लिए, तो आज मैं भी क्यों ना अपना प्रचंड रूप दिखा दूं। कैकेयी ने धनुष बाण को उठा लिया और रथ पे अष्टंत के साथ में खड़ी होकर के क्रोध के साथ में वार करना प्रारंभ कर दिया। राक्षसों के ऊपर, राक्षसों के ग्रोणों में जब बाण पड़ता है तो इस प्रकार से वो विलाप करते रोते हैं। एक एक करके सारे राक्षसों का वध कर दिया, सारे राक्षस मारे गए। तब देवता विचार करते, तब देवन दुंदुभी बजाई, जय दिनेश कुल दशरथ राय। तब देवताओं ने दुंदुभी बजाई, बड़ा प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ की जय हो, चक्रवर्ती राजा दशरथ की जय हो, और वहां से पुष्पों की वर्षा करने लगे। दशरथ अपने मन में विचार करते, वाह वाह देवताओं, वाह तुम्हारी महिमा, क्या बात, बखान करते हैं। सारे देवता आ गए। जब समझ गए कि सारे राक्षसों का वध हो गया, एक एक करके सारे देवता आ गए। राजा दशरथ आगे बढ़े। सर्वप्रथम उस गीध से कहते हैं कि गीध भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गीध ने कहा, अरे राजन कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बोले, ज्यादा कुछ नहीं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। यदि आप इस वन में ना होते तो मैं निश्चित मारा जाता, मेरे प्राणों को कोई नहीं बचा पाता। गीध कहता है, अरे प्रभु परमात्मा, इसमें प्रशंसा की बात क्या है? मेरा कर्तव्य, मेरा कर्म यही है कि जो संकट में हो उसकी रक्षा करना। गीध ऐसी बानी बोलता। राजा दशरथ कहते, नहीं गीध, आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मान रहा हूं, और तुम्हारे नाम के आगे गीधराज, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम भी राजा हो, राजा का छोटा भाई भी राजा। गीधराज, मेरी एक विनती है, भाव के साथ में तुम्हें जो इच्छा है वो वरदान मांग लो। गीध कहते, रे राजन, देखिए, जब आप मेरे बड़े भाई हैं तो राज्यपाट सब मेरा हुआ, इसमें वरदान की क्या बात है? और ऐसा मैंने कोई कार्य भी नहीं किया है। दशरथ कहते हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, कोई वरदान मांग लो। राजा दशरथ कहते हैं कि हे गीधराज, तेरे बल पर दानों दल से जय पाई है। हे गीधराज, हे गीधराज, तेरे दल पर दानों दल से जय पाई है। और
अब प्राण बचाए हैं तुमने, अब प्राण बचाए हैं तुमने, तो तू दशरथ का भाई है। अब दशरथ ऐसी वाणी कहते हैं कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आज से तुम हमारे छोटे भाई। गीधराज कहते हैं ठीक है, और अब मैं चलूंगा। दशरथ कहते हैं नहीं, अभी नहीं जाना, तुम्हारी जो इच्छा है, धन दौलत माल खजाना हाथी घोड़ा जो चाहिए वो मांग लो। गीधराज कहते हैं हम ये सब क्या करेंगे, राजपाट से हमें कोई वास्ता नहीं है। आप इतना कहते हैं कि मैं आपका छोटा भाई हूं, तो जब आप इतना मुझे कह रहे हैं तो मैं एक छोटा सा वरदान मांगता हूं। बहुत छोटा सा वरदान गीध ने मांगा। आप मेरे बड़े भाई हैं और आप कहते हैं मैं आपका छोटा भाई, तो छोटे भाई के वास्ते से मैं एक छोटा वरदान कहता हूं। ध्यान से सुनो भैया, इस वचन को लेकिन निभा देना, मेरी विनती है, ये वरदान मेरा खाली नहीं जाना चाहिए। दशरथ कहते हैं सुनो, जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि मेरे पूर्वजों की आन चली आई, शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मेरे पूर्वजों का ये नियम था, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन कभी उनका मंत्र, कभी उनका वचन खंडित नहीं हुआ। उसी वंश का मैं भी एक लाल हूं। गीधराज कहते हैं ठीक है भैया, यदि आप इतना कहते हैं तो सुनो मेरा वरदान कौन सा है। कि भाई जब पहले बता चुके, तो भाई का फर्ज निभा देना। भाई जब कहते हैं गीधराज, भाई जब पहले बता चुके, तो भाई का फर्ज निभा देना। फर्ज क्या है, तुम अपने बड़े पुत्र द्वारा अंत्येष्ट क्रिया करवा देना। आज गीध ने वरदान कौन सा मांगा, भाई जब पहले बता चुके, तो भाई का फर्ज निभा देना, और तुम अपने बड़े पुत्र द्वारा अंत्येष्ट क्रिया करवा देना। जैसे इतना वरदान मांगा है प्यारे भक्तों, राजा दशरथ ने अपने सर को पकड़ा और संभल नहीं पाए, चक्कर आया, धरणी पर गिर पड़े। गीधराज कहते रे भैया क्या बात हो गई। राजा दशरथ रोने लगे, गीध भैया क्या बताऊं, आज तक मैंने अपने वचन का कभी, किसी के अस्त्रोण का कभी खंडन नहीं किया, और आज मेरे पास, मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है, जिगर मैं आपकी अंत्येष्ट क्रिया करवाऊंगा। राजा दशरथ रोते हैं, वाह परमात्मा, मेरे यहां कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ रो करके धरणी पर गिर पड़े। गीधराज कहते हैं कोई बात नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं। राजा दशरथ कहते धन दौलत माल खजाना जो मांगो अभी मैं दूंगा,
लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं, मैं क्या करूं। आज पुत्र के बिना राजा दशरथ विलाप करते रोने लगे। वाह परमात्मा, आज मेरे पूर्वजों की आन चली जाएगी, जो कि आज तक सब कहते चले आए। आज उन्हीं का एक अंश जो अपने वचनों से खंडित हो रहा, अपने वचनों का खंडन कर रहा है। राजा दशरथ बहुत रोते हैं कि सुत बिनु आज नृपति गश खाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। सुत बिन सुत बिनु आज नृपति गश खाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। हाँ, सुत बिनु आज नृपति गश खाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। ये गलानी राजा दशरथ के मन में चौथी बार हुई। राजा दशरथ रो करके गीध से कहते हैं, हे गीध भैया, मैं कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं, जिंदगी में कभी भी मेरे यहां यदि कोई संतान होगी तो मेरा बड़ा पुत्र आपकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए जरूर आएगा। राजा दशरथ इस प्रकार से कहते हैं कि यदि कभी भी भगवान की कृपा हुई, मेरे यहां कोई भी पुत्र हुआ, तो मेरा बड़ा पुत्र आपकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए जरूर आएगा। मैं बार बार कहता हूं, और इस समय में ये वरदान नहीं दे सकता क्योंकि मेरे यहां कोई संतान नहीं है। इसी प्रकार से राजा दशरथ के मन में चौथी बार ये गलानी हुई। राजा दशरथ रो करके वहां से चले कि आज मेरा भक्त मुझसे किसी ने एक वरदान मांगा और पुत्र के बिना उस वरदान को मैं नहीं दे पाया। राजा दशरथ सोच विचार करते जा रहे थे और इधर इंद्र के यहां एक दरबार लगा था। इंद्र इतना प्रसन्न थे कि राजा दशरथ ने ऐसा कार्य किया है, राक्षसों का संहार किया, जिसके भय से हम सारे देवता अपना अपना स्थान छोड़ करके जंगलों में भ्रमण किए, तब अपना ये शरीर बचा पाए। और उन्हीं को मार करके राजा दशरथ वापिस हो रहे हैं तो इंद्र ने एक सभा करवाई कि सारे राजा महाराजाओं के यहां निमंत्रण भिजवाया कि राजा दशरथ को बुला करके इनका सम्मान करवाऊंगा। दशरथ ने ऐसा कार्य किया है। देवराज इंद्र ने निमंत्रण भेजा, पत्र भेजा, एक से एक राजा महाराजा सारे आए और वहां पे विशेष रूप में दशरथ को बुलाया गया। और दशरथ का जो आसन था सबसे ऊंचा आसन था। दशरथ का आसन सबसे ऊंचा आसन लगाया गया। उस आसन पे चक्रवर्ती राजा दशरथ विराजमान हुए। देवराज इंद्र ने सम्मान किया। आज जब दशरथ का सम्मान हो रहा, सारे देवताओं ने देखा, सारे राजाओं ने देखा। देवता तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वहां के जो 10-5 राजा थे खड़े हो गए, इंद्र को धुतकारने लगे
अरे इंद्र, तुम्हें पता नहीं इस निर्वंशी का सम्मान मैं नहीं देख सकता और मैं इस सभा से जा रहा हूं। इस प्रकार से जब कहा, निर्वंशी का सम्मान मैंने कभी नहीं देखा, इसका मुंह देख करके पूरा दिन मेरा खराब हो जाएगा, और इसको तुमने बुलाया है सम्मान के लिए। इसके कोई पुत्र नहीं है, इसे फौरन यहां से विदाई कर दो। देवराज इंद्र देखते हैं, रे क्या बात करते हैं आप, सारे जितने राजा हैं सारे राजा खड़े हो गए, फौरन यहां से इनको हटाओ। आज राजा दशरथ अपने भाग्य को कोसते हुए, अपने भाग्य को ताना देते हुए कहते, आज यदि मेरे कोई पुत्र होता तो मैं इस सभा में इतना लज्जित नहीं किया जाता। जिस प्रकार से आज राजाओं ने मेरी बेइज्जती की है, मेरी बेइज्जती नहीं होती। मैं भी एक राजा हूं। राजा दशरथ रोने लगे, वाह परमात्मा, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। राजा दशरथ अपना अपमान नहीं सह सके, सिंहासन से नीचे उतरे। उठकर दशरथ चल दिए, सिर को लिया झुकाए, भाग्य कोसते हुए घर आए कौशल राय। आज राजा दशरथ अपने भाग्य को ताना देते हुए अपने घर को आए। राजा दशरथ सारा हाल बताया कि आज मैं इंद्र की सभा में इतना लज्जित किया गया, मेरे यदि कोई पुत्र होता तो मैं हर जगह से उदास होकर के नहीं आता। राजा दशरथ रोते हैं, विचार करते हैं, वाह परमात्मा, विविध विधान जानत को नाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। विधि विधान जानत को नाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। विधि विधान जानत को नाही, भय गलाने मोरे सुत नाही। आज राजा दशरथ पुत्र के बिना फिर वहां से उदास आए। इतना यही कथा भगवान भोलेनाथ मैया सती को सुनाए कि इस प्रकार से राजा दशरथ के प्राण बचे और ऐसे पुनः अयोध्या वापिस आए। हाथ जोड़ करके मैया सती जी बोली, प्रभु तो फिर आगे जब इंद्र की सभा में दशरथ का अपमान हुआ तो आगे क्या हुआ? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो,
क्षति जी ध्यान से सुनना आगे की कथा। एक दिवस राजा दशरथ प्रातः काल ही उठ करके स्नान ध्यान किया और पुनः अपने गुरु के समीप पहुंचे। गुरु से सारा दृष्टांत बताया कि इस प्रकार से मेरा अपमान हुआ। इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, अरे ऐसी बात है, आपको पुत्र चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा दशरथ से, राजन यदि पुत्र चाहते हो तो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ तुम। सब ऋषि मुनियों के साथ यहाँ श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ तुम। यदि तुम्हें पुत्र चाहिए तो वैदिक मंडल बुलवाओ, उनके साथ में सर्वज्ञाता श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाओ। और इससे मुझे पूर्ण विश्वास है आपके यहां संतान जरूर होगी। कहते हैं सुवन चार हुए हैं तो गेहा, जाव भवन नृप सहित सनेहा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे यदि ऐसा कार्य करवाओगे। राजा दशरथ वहां से चले और बड़ा प्रसन्न है कि जैसा मेरे गुरुजी ने बताया है मैं सारा वैसा ही दृष्टांत करूंगा। राजा दशरथ दरबार में आए, आदेश दिया मंत्री सुमंत्र को, जाओ ऋषि मुनियों के साथ में सर्वज्ञाता श्री श्रृंगी ऋषि जी को स्वागत सम्मान के साथ में लाओ। श्रृंगी ऋषि जी को लाया गया। ऋषि मंडल के साथ में आए श्रृंगी श्रेष्ठ, विधि विधान के शास्त्र में हुआ पुत्र पुत्रेष्ठ। आज यज्ञ करवाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। आज जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि जी ने सारा विधान किया, उस विधान के द्वारा यज्ञ सफल हुआ। और जब यज्ञ सफल हुआ तो अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए कि अग्निदेव प्रगटे तत्काला हो राम रामा। अग्निदेव प्रगटे तत्काला, अग्निदेव प्रग और हपि प्रसाद दीन मही पाला हो राम रामा। अग्नि भगवान प्रकट हुए, चरु को लेकर के लकड़ी के पात्र में हव्य का प्रसाद लेकर के अग्निदेव भगवान प्रकट हुए। खीर का प्रसाद राजा दशरथ को मिला। राजा दशरथ वो प्रसाद लेकर के पुनः श्रृंगी ऋषि जी ने सारा विधान बता दिया, यही प्रसाद पत्नियों को खिला देना और इसी प्रसाद के द्वारा तुम्हारे घर एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र जन्म लेंगे।
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हैं, इतना प्रसन्न हैं, और वो प्रसाद, हव्य का प्रसाद दिनों दिन अपना कमाल दिखा रहा है कि हव्य प्रसाद यज्ञ वाला अपना कमाल दिखलाने लगा। हव्य प्रसाद यज्ञ वाला अपना कमाल दिखलाने लगा। क्या? महलों में परमानंद हुआ, महलों में परमानंद हुआ, दिन दिन वह गर्भ बढ़ाने लगा। जय हो। और धीरे धीरे वही प्रसाद, हव्य का प्रसाद अपना कमाल दिखा रहा है। जिस समय कि हम आप बेखबरी से इंतजार कर रहे, राजा दशरथ विचार कर रहे, वही समय नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे वही समय आ रहा है, और इधर समय भी संकेत कर रहा है राम जन्म की कथा कल, क्योंकि कथा तो लगभग पूरी है, राम जन्म होना है ना, इसलिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई भक्त कल ना आए। अब ये कथा आधी छोड़ देना तो जरूर आओगे कि कथा पूरी हो जाए ना, कुछ शंका छोड़नी चाहिए। कल के दिन, कल सायंकालीन, देखिए एक और नियम है, 1 बजे से 3 बजे तक दिन में भी, मध्यकालीन बेला दिन में भी कथा चलेगी। आप लोग सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके मध्यकालीन यानी दिन की बेला में भी आइएगा। 1 बजे से 3 बजे तक इधर 7 से 10 2 मीटिंग कथा चलेगी। और ये जो राम जन्म की कथा, राम का जन्म शेष रह रहा है, ये कल सुनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जन्म के लिए कुछ सामग्री चाहिए ना, तो गुब्बारे, टाफी, लड्डू, पेड़ा जो भी लाना चाहते हैं आप लोग लाएंगे, और बड़े धूमधाम के साथ में राम भगवान का जन्म होगा, खुशियां मनाई जाएंगी, मंगल गीत होंगे, है ना, समस्त भक्तों से। और अब आप सभी भक्तों के समक्ष और झांकी प्रस्तुत हैं, वही झांकी जो हम लोग जिनका इंतजार करते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ में पधार रहे हैं। और निवेदन यह है कि जो ये यज्ञ चल रही श्री रुद्र महायज्ञ, जिसमें समस्त ग्रामवासी सहयोग वासियों के अथक प्रयास के द्वारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, निवेदन मैं यही करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा है और सहयोग थोड़ा आप लोग विशेष कर, जितनी जैसी जिसकी श्रद्धा है, क्योंकि ये कार्यक्रम स्तंड के साथ में संपूर्ण हो। और मुझे विश्वास है यहाँ के भक्तों की ये लगन, ये मुझे पूर्ण अस्तित्व के साथ में विश्वास है कि ये कार्यक्रम, इससे बड़ा यदि कार्यक्रम यहाँ पे कराया जाए तो वो भी सफल होगा, मुझे पूर्ण ये विश्वास है। आप जैसे भक्तों के सानिध्य में हर किसी को बैठने का, उठने का, बोलने का मौका नहीं मिल सकता। हम सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों के सानिध्य में आए, आप लोगों का दर्शन हुआ,
आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अब थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ जाइए और देखिएगा बड़े भाव के साथ में श्री राधा और कृष्ण का सुंदर नृत्य रस लीला। तो प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और निवेदन यह है कि कल अरणि मंथन है, कल अरणि के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रकट की जाएगी। कल अरणि मंथन है। आप सभी भक्त वृंद जितने भी हैं 12 बजे नहीं पूजन, वेदी पूजन 8 बजे से होगा और 8 बजे से पूजन चलता रहेगा। 12 साढ़े 12 के बीच में अग्निदेव भगवान प्रकट होंगे अरणि मंथन के द्वारा। तो सभी भक्त वृंद आइएगा, जितने जैसी जिसकी श्रद्धा उस भाव के साथ में अवेश प्रसाद फल मिष्ठान लेकर के आइएगा। कल अरणि मंथन है तो सभी लोग आएंगे। देखें किस प्रकार से आचार्य वैदिक मंत्रों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा अरण्य मंथन होता है, किस प्रकार से अग्निदेव भगवान अपने स्वरूप में आते हैं, दर्शन देते हैं सभी भक्तों को। तो सभी भक्त वृंद आइएगा और ऐसे श्री यज्ञ पुरुष भगवान के दर्शन करके, अग्निदेव भगवान को दर्शन करके अपने मानव जीवन को स्वच्छ बनाइए, धर्मार्थ में ले जाइए। समस्त भक्तों से मेरा निवेदन है, सभी भक्त वृंद कल 9 बजे यहाँ पे अपनी उपस्थिति कर देंगे। देखेंगे किस प्रकार से वैदिक मंत्रों के द्वारा अग्नि देव प्रकट होते हैं। सभी से निवेदन है 9 बजे सभी भक्त वृंद आ जाएंगे यहाँ पे। प्रेम से बोले सामरे सरकार की जय हो। सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ करके सुंदर झांकी देखिए। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। सभी से निवेदन है बैठ जाएंगे सभी लोग, कोई शोर गुल बिल्कुल भी नहीं करेगा।